जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज आपकी खिदमत में एक केस लेकर आए हैं। ये बच्चियाँ खड़ी हैं। एक ये बच्ची दिखा रहे हैं डॉक्टर साहब, ये आपके सामने खड़ी है, प्योर ब्लैकी बछड़ी है। इस वक्त इसका बॉडी वेट जो है 350 किलो से ऊपर है। डॉक्टर साहब इसकी उम्र कितनी होगी अंदाज़न? ऑलमोस्ट अराउंड ईयर। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि तकरीबन 12 महीने इसकी उम्र है। इसी तरह ये बछड़ी खड़ी है आपके सामने, ये तकरीबन 350 किलो की है। इसका डॉक्टर साहब अपना उम्र कितनी है जी इसकी? सेम ही है, 15 दोनों की सेम उम्र है, 10 से 15 दिन का फ़र्क है। डॉक्टर साहब एक दफ़ा ज़रा घुमा दें, ये सामने बच्चियाँ दिखा दें। ये आपके सामने बच्चियों के सेक्शन में खड़े हैं और इन बच्चियों में से ज़्यादातर बच्चियों को जो है इंसेमिनेट कर दिया गया और कुछ ऐसी हैं जो प्रेग्नेंट डिक्लेयर हो गई हैं। आज हम यहाँ पे खड़े हैं, 2 बच्चियाँ ऐसी हैं जो अभी तक हीट में नहीं आई, तो इनके हवाले से हमने क्या करना है। उससे पहले दरअसल मेरे साथ आइएगा, उससे पहले कि हम ये आपको बताएं कि इनका करना क्या है, मैं इस सेक्शन में एक एटम बम है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। दरअसल ज़रा ठीक लेकर आए, एक ऐसा एटम बम जिससे आपने बचना है। आज ये साथ साथ बच्चियां भी देखते रहें। डॉक्टर साहब सारा तेज आइएगा। याद रखिएगा कि आपने अपने बछड़ियों के सेक्शन में इस एटम बम से बचना है। आज इधर एटम बम जो है वो मुझे देख रहा है आज। मुझे पता चल गया उसका। पता चल गया? हाँ जी। ये सामने जो जवान खड़ा है, ये बच्चा जो खड़ा है, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा कि इतना बछड़ा जो 10 से 11 माह उम्र का है, अगर आप उस बछड़े को अपनी रेडी टू ब्रीड हीफर्स के सेक्शन में रख देते हो तो ये ख़तरे से खाली नहीं है। वो सामने देखे ज़रा, बछड़ा जो है बिल्कुल बच्चियों के साइज़ में बराबर है। और यहाँ पर जब भी कोई बछड़ी हीट में आएगी जनाब अली, तो ये पूरी कार्रवाई डालेगा और अल्टीमेटली जो है आपकी जो लाखों की बच्ची है उसका नुकसान कर देगा। अब आपने करना है ये बेटे, वो बच्ची अंदर लगाओ बेटे, वो सफ़ेद वाली, सफ़ेद भी लगाओ काली भी लगाओ। हमारा एक फार्म था जी फैसलाबाद में, मैं उस फार्म का नाम नहीं लेता। वहाँ पर कोई 100 से ज़्यादा जानवर इंपोर्ट हुए। उसके बाद उन्होंने बछड़ियाँ और बछड़े दोनों ही फार्म पर पाल लिए। मतलब अमूमी तौर पे आजकल ऐसे ना कि बछड़ों को लोग सेल कर देते हैं, उन्होंने सेल नहीं किया, बछड़ियाँ और बछड़े इकट्ठे रखे। 12 महीने की जब उम्र हो गई तो 60 बच्चियाँ थी और कोई 30 या 35 के करीब बच्चे थे। उन्होंने टीम बुलाई अल्ट्रासाउंड करने के लिए कि बछड़ियों को अंदर से चेक किया जाए और ये चेक किया जाए कि बछड़ियाँ क्या प्रोटोकॉल लगाने के काबिल हैं, और फिर इनको प्रोटोकॉल लगा के सेक्स सीमन से प्रेग्नेंट किया जाए। अल्ट्रासाउंड की टीम आती है, जब एनिमल्स को चेक किया जाता है तो 60 में से 37 बच्चियाँ प्रेग्नेंट निकलती हैं जो बच्चों ने प्रेग्नेंट कर दी। अब कितना बड़ा नुकसान हो गया। एक तो बच्चियाँ जो सेक्स सीमन से प्रेग्नेंट होनी थी उन्होंने आगे बच्चियाँ देनी थी, ये नुकसान हो गया। दूसरा, बच्चियाँ प्रॉपर वेट पर मेटिंग नहीं हुई, छोटे वेट पर मेटिंग हो गई, ये दूसरा नुकसान हुआ। तीसरा, जो बच्चे थे वो ना प्रूवन थे ना जीनोमिक थे, उन्होंने बच्चियों का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। तो भाई याद रखें कि आपके सेक्शन में जैसे ही जानवर 6 माह को पहुंच जाए, 6 महीने के बाद बछड़ियों को अलहदा कर दें और बच्चों को अलहदा कर दें। अब इंशाल्लाह इस बच्चे को आज शाम नथ डाल देंगे और इसको बेशक अगर आपके पास जगह नहीं है तो इसको बांध दें। बांध देना इसको वारा खाता है, ऐसे खुला छोड़ना इन बच्चियों के लिए नुकसान दे। अब आगे आ जाए, अब आपको लेके जाते हैं बच्चियों के पास। ये बछड़ी काफ़ी तो खड़ी है, ये देख लें, ये मेरी फेवरेट है। इसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, ये देखिएगा मेरा, बहुत प्यार करने वाला जानवर है। जब भी आप इसके पास जाएंगे ये आपसे खेलेगा, आपके साथ शरारतें करेगा। इसकी माँ का डॉक्टर साहब दूध कितने से पहले सुएगा? 35 प्लस था। 35 प्लस दूध था और ये क्रॉस का जानवर है। जेके डेयरी फार्म से इसको हम लेकर आए थे और इसका टेम्परामेंट देखें, इसको कोई परवाह नहीं है, जहाँ से मर्जी छेड़ो, इसके हवाले को हाथ लगाओ, नीचे जिस्म को हाथ लगाओ, इसकी आंखों के अंदर देखें कितना प्यार है। तो ये टेम्परामेंट है, ठीक है जी।
ऐसे जानवर जो हैं ये मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। ये दूध भी बड़ा देगी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आगे आगे। अब सबसे पहले इस मच्छी को चेक करेंगे। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये हीट में अब तक नहीं आई, 360 किलो इसका वजन हो गया। डॉक्टर साहब अभी तक कोई प्रोटोकॉल लगाया ऐसे कि नहीं? नहीं, प्रोटोकॉल में नहीं लगी। तो जनाब जब भी कोई जानवर हीट में ना आए उसको बाजू डाल के चेक करना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं बताता हूँ इसके अंदर मामला क्या है। कई सारे आपके जानवर ऐसे होंगे जो बॉडी वेट हाइट हर चीज़ पूरी कर लेंगे लेकिन वो हीट में नहीं आएंगे। उनके लिए फिर आपको बंदोबस्त करना पड़ता है। मैंने अब हाथ डाला है, मैं इसको हाथ डाल के चेक करूंगा क्या इसके बच्चेदानी का साइज ओके है, क्या इसकी ओवरीज का साइज ओके है। ये दो चीज़ें मैंने कंफर्म करनी है। सबसे पहले आ गई इसकी बच्चेदानी। इसके बच्चेदानी का साइज ओके है लेकिन फ्लैसिड है, एक्टिव नहीं है। यूट्रस इसकी बच्चेदानी जो है वो फ्लैसिड है। राइट ओवरी साइज में छोटी है, इसी तरह लेफ्ट ओवरी भी साइज में छोटी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एनिमल बेशक अपना वेट पूरा कर गया, प्रोटोकॉल के अहल नहीं है। अगर आप इसको प्रोटोकॉल लगाएंगे तो ये सिर्फ पैसों का और वक्त का ज़या होगा, इससे निकलना कुछ भी नहीं। बेशक इस जानवर का वेट पूरा हो गया, साइज पूरा हो गया, लेकिन ये जानवर जो है इस वक्त रिस्पॉन्ड किसी भी किस्म के प्रोटोकॉल को नहीं करेगा। अब इसका करना क्या है? इसको हम सबसे पहले खुराक में एनर्जी ज़्यादा देंगे। खुराक में एनर्जी कहाँ से दे सकते हैं? आप साइलेज दे सकते हैं। एनर्जी इसमें साइलेज में काफ़ी ज़्यादा होती है, तो साइलेज तो ये पहले खा रही है। नंबर 2, आप इसको जो वंडा दे रहे हैं उसके अंदर प्रोटीन को बेहतर कर सकते हैं, उसके अंदर आप एनर्जी को बेहतर कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम इस जानवर को अच्छी क्वालिटी का जो मिनरल है थोड़ी सी इजाफी डोज रख के देंगे। इस किस्म के जानवर को 75 ग्राम जो है अच्छी क्वालिटी का इंपोर्टेड मिनरल दे देना चाहिए। और साथ ही साथ बाईपास फैट 84% जो है 50 ग्राम इसकी खुराक में शामिल कर देना चाहिए। और इसके साथ साथ 2 इंजेक्शन आपको बता रहा हूँ। एक का नाम है डर्माविटाल, एक का नाम है सेलिवेट। वो इसको हम लगाएंगे। डेल्माविटाल अगर आप लगाना चाहते हैं तो डेल्माविटाल के हवाले से याद रखिएगा कि डेल्माविटाल रिएक्शन बहुत जल्दी कर जाता है। ये आपने टीका हमेशा डॉक्टर की निगरानी में लगाना है। और लगाना कैसे है? इस साइज के जानवर को 10 सीसी आज लगाएंगे और 15 दिन के बाद 10 सीसी रिपीट कर देंगे। जो खुराक आपको बताई है उस खुराक को फॉलो करेंगे और महीने के बाद दोबारा इसकी यूट्रस को चेक करेंगे। अमूमी तौर पे मार्च के महीने में, मार्च अप्रैल में ऐसे जानवर जो हैं ये जल्दी रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये जानवर जो है 1 महीने के अंदर अपनी ओवरीज को और यूट्रस को बेहतर कर लेगा। फिर इसको हम प्रोटोकॉल लगाएंगे और उम्मीद है कि इंशाल्लाह मार्च के, बल्कि मार्च नहीं, आप अप्रैल के मिड में कहीं जाके ये इंसेमिनेट हो जाएगी। वच्छियों को सेक्स सीमन के साथ आप जून तक आराम से आप उनको प्रोटोकॉल में लगा के इंसेमिनेट कर सकते हैं। वच्छियों का ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आप डेल्माविटाल नहीं इस्तेमाल करना चाहते, आपको रिएक्शन से डर लगता है, तो सेलिवेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। सेलिवेट इंजेक्शन जो है इसको 3 दिन लगातार लगाएंगे। 25 ml, फिर 20 ml, फिर 20 ml, 3 दिन के अंदर इसको लगेगा। और जो बाकी की तरतीब मैंने आपको बताई है वो इसकी वैसे ही रहेगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका जानवर जो है वो इंशाअल्लाह प्रेग्नेंट होने के लायक हो जाएगा, हीट में आ जाएगा। अब इस किस्म के जानवर को अगर मैं आज ही प्रोटोकॉल में लगा दूं तो सिर्फ हार्मोन ज़ाया करने वाली बात होगी, पैसों का ज़िया होगा। जानवर जो है वो आपको सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो सर दूसरा जानवर ये खड़ा नहीं, ये वाला तो प्रेग्नेंट है माशाल्लाह। ये वो खड़ी सामने। हाँ, वो उधर चला। चले उधर चलते हैं। ये दूसरा जानवर है जी। अब इसकी माशाल्लाह हाइट चेक करें। ये मेरे यहाँ पे आ रही है, ठीक है जी। हाइट जो हम कहते हैं तकरीबन 130 सेंटीमीटर या 4.25 फुट होनी चाहिए या 52 इंच होनी चाहिए। तो ये माशाल्लाह 4.5 फुट पे पहुंची हुई है। वजन इसका 350 से भी ऊपर है। अब इसको देखते हैं कि ये शहजादी जो है अब तक हीट में क्यों नहीं आई, हालांकि अर्श है इसकी पूरी है।
वज़न भी पूरा है, हाइट भी पूरी है, एज भी पूरी है। सबसे पहले इसकी हम बच्चेदानी चेक करेंगे। तो जनाब इसकी बच्चेदानी जो है गुजारा करती है। अब जाएंगे इसकी ओवरीज की तरफ। देखिए इसकी जो लेफ्ट साइड की ओवरी है वो साइज में पूरी है, लेकिन जो राइट साइड की ओवरी है वो साइज में छोटी है। तो इसको हम चांस ले सकते हैं, इस जानवर को प्रोटोकॉल लगाया जा सकता है। ठीक है जी, इसको प्रोटोकॉल कैसे लगाएंगे? इस किस्म के जानवर को प्रोटोकॉल लगाने के लिए सबसे पहले इसको हम डेल्मोविटाल लगाएंगे। आज भी लगाएंगे, 15 दिन बाद भी लगाएंगे, और आज ही डेल्मोविटाल लगा के इसको हम प्रोटोकॉल स्टार्ट कर देंगे। ये इंशाल्लाह हुल अज़ीज़ रिस्पॉन्ड करेगी और इंशाल्लाह इंसेबिलेट हो जाएगी। तो याद रखिएगा, जब भी आप का वो जानवर जो हीट में ना आए, पहले उसको चेक करें। चेक करने बेटे इसको पीछे करो, इसको पीछे करो, गार्ड सानू हिलाउन रही है। ठीक है, जब भी आपका कोई जानवर हीट में ना आए तो उसका बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि पहले जानवर को चेक करें। चेक करने के बाद फैसला लें आपने क्या करना है। अमूमी तौर पे लोग हमें पिक्चर्स बना के भेज देते हैं, वीडियो बना के भेज देते हैं कि यार ये जानवर है हमारा हीट में नहीं आ रहा, हमें कोई देसी नुस्खा बता दें या हमें कोई टीका बता दें। भैया टीके बताना हवा में तीर मारने वाली बात है। लग गया ठीक है, नहीं लगा तब भी ठीक है, ऐसे नहीं करना। जानवर को चेक किया जाता है, उसके बाद उसकी बच्चेदानी और ओवरी को चेक करने के बाद डिसीजन लिया जाता है कि आप इसको फौरी प्रोटोकॉल लगाएंगे, आप इसको वेट पे डालेंगे, इसकी खुराक में तब्दीली लेकर आएंगे, या कोई मल्टी वाइटामिन जिसको देंगे, या बाज़ औक़ात बच्चियाँ इन्फेक्शन भी कर जाती हैं। अब ये कई सारे मेरे डॉक्टर भाई जो हैं वो इस बात को सुन के हैरान हो जाते हैं कि बच्चियाँ जो हैं इन्फेक्शन कैसे कर सकती हैं। हो जाता है। हमने कई बच्ची ऐसे देखी हैं जो जिनका यूट्राइन डिस्चार्ज नॉर्मल नहीं होता, वो इन्फेक्शन में होती हैं, उनको आपको इंट्रा यूट्राइन मेडिसिन रखनी पड़ती है। तो ये सारा डिसीजन लेने के बाद, सारा चेक करने के बाद ही आप किसी नतीजे पर पहुंचते हैं और फिर जानवर का इलाज होता है। ले जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अता करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।